जब एक इंटेंट आप लोग जस्टिस मंसूर के हवाले से सब जाहिर कर चुके हैं, उनको उनके फैसलों भी आंखों पे खटकते हैं, बड़ी खुलकर एक सिटिंग जज के ऊपर हमने नहीं सुना कि इंटरव्यूज के अंदर विफाकी वज़रा सतह के लोग या फिर एक पार्टी के चेयरमैन बात करें, तो फिर अब अदलिया को काबू न करने के अलावा और क्या तासुर आप कायम कर सकते हैं? इसको कैसे आप जाहिर कर सकते हैं? क्या आप चाहते हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल? वो चीफ जस्टिस होंगे और हमें मैंने मंसूर अली शाह साहब मैंने तो उनकी फैसले पढ़े हुए हैं, हम तो बड़ा ज्यादा उनको ये बड़ी सादा सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। दुनिया में भी जो है ये कोई यूनिक आइडिया नहीं है कि पार्लियामेंट की एक कमेटी हो और उसमें जस्टिस बैठे हैं और वो सिलेक्ट करें। आप अमेरिका को उठा लें, एग्जीक्यूटिव जो है वो सिलेक्ट करता है चीफ जस्टिस को। आप यूके को उठा लें, वहां प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सियासी फैसला कह के उसे इनहराफ करने का ऐलान हम इस पॉइंट पे आ जाए ना कि सिलेक्शन ऑफ जजेस जो है बहुत सारे ममालिक में एग्जीक्यूटिव का रोल है, पार्लियामेंट्स का रोल है, तो ये कोई ऐसा हम कोई एलियन कोई नई इजाद नहीं करने जा रहे। तो मेरे ख्याल से अगर दुनिया के अंदर एक चीज प्रैक्टिस हो रही है और आप जुडिशल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और आप एक ऐसा कॉमन प्रैक्टिस को आप अपना रहे हैं, तो इधर आप कहें कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम फर्द वाहिद, तो ये भी ये इसलिए इसको अपोज कर रहे हैं क्योंकि इनको भी एक फर्द वाहिद से जो है वो मसला है। सबको हम तो तभी कह रहे हैं कि ना पीटीआई कर सकती थी उस दौर में, अगर आज आप करेंगे तो उसका क्या नतीजा? डिबेट दोनों तरफ आप आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी नीयत साफ है, हम जुडिशल रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं और वो तभी होंगी ना अगर 2/3 अक्सरियत उसमें होगी, जब उसमें मल्टीपल पार्टीज जो हैं वो एक मुद्दे पे आएंगी, उसको एग्री करेंगी। अब जिस तरह आपने देखा कि हम अगर बेंच के ऊपर आ रहे हैं तो दिस इज कंसेंसस बिल्डिंग, इसी तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है।